कमलपुर थाना क्षेत्र से लगभग 1 लाख मूल्य की अंग्रेजी शराब के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार, 13 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। बारीडीह में भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के समर्थन में क्षत्रिय समाज ने की बैठक, करनी सेना का भी मिला समर्थन। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार की कमियों को गिनाया। विधानसभा चुनाव से 72 घंटे पूर्व जमशेदपुर पुलिस ने कमलपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लगभग 1 लाख मूल्य के अंग्रेजी शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसे लेकर ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि चुनाव को लेकर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में सूचना मिली कि कमलपुर थाना अंतर्गत राकडी बॉर्डर के पास एक टेम्पो से अंग्रेजी शराब ले जाया जा रहा है, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित कर छापामारी की गई, जिसमें 13 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वहीं टेम्पो चालक जमशेदपुर के दाईगुट्टू के रहने वाले शक्ति साव और साथ में मौजूद बापी पांडा और बुद्धदेव पांडा को गिरफ्तार किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ कांड दर्ज किया गया है, जबकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बरामद जब्त की गई शराब की कीमत बाजार मूल्य 1 लाख रुपए आकी गई है। दोनों अभियुक्तों से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो हमारे जिले में आम चुनाव होने हैं जो कि विधानसभा से संबंधित हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने काफ़ी सघन गश्ती और काफ़ी सघन छापेमारी अवैध शराब और किसी प्रकार की ऐसी चीज़ जिसका कि दुरुपयोग चुनाव के समय किया जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से शराब को इकट्ठा करके कहीं कहीं रखा जा रहा है, और उसी क्रम में हम लोगों ने एक विशेष दल का गठन किया जिसने छापामारी करते हुए त्वरित कार्रवाई की। इसके क्रम में हम लोगों को 13 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी की कुल कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, और जो क्वांटिटी है उसकी लगभग 117 लीटर से अधिक की हम लोग को शराब की जब्ती की गई है। तो इस प्रकार की कार्रवाई चुनाव से ठीक ऑलमोस्ट 72 घंटे पहले हुई है। तो आशा करते हैं हम लोग जो चुनाव चाहते हैं कि निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से हो, उसी की ओर एक ये और मतलब अच्छा कदम है, और हम लोग उम्मीद करते हैं अभी आने वाले कुछ समय में हम लोग और सघन कार्रवाई करेंगे तो आप लोगों को कुछ सीरियस और हम लोग देंगे। बारीडीह स्थित सेलिब्रेशन इन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर के क्षत्रिय समाज ने भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के समर्थन में एकजुट होकर समर्थन देने का निर्णय लिया। इस बैठक में उपस्थित समाज के सभी सम्माननीय सदस्यों ने एक स्वर में भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के पक्ष में सहमति जताई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू, विधायक भावना बोहरा, चंद्रगुप्त सिंह, अभय सिंह, विनय सिंह समेत क्षत्रिय समाज के कई अन्य लोग प्रमुख रूप से शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू की उम्मीदवारी को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से सक्रिय रूप से भाग लिया जाएगा। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू न केवल क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि उनके नेतृत्व में समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी पूरी तरह से संभव है। समाज के नेताओं ने यह भी कहा कि इस बैठक के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान को भी बल मिलेगा, जिससे आगामी चुनावों में हर मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपने मतदान अधिकार का सही उपयोग करेंगे। इस दौरान अभय सिंह, चंद्रगुप्त सिंह, देवेंद्र सिंह, करनी सेना के अध्यक्ष विनय सिंह, कौशल सिंह, शक्ति सिंह, भूपेंद्र सिंह, भीष्म सिंह उपस्थित रहे। चुनाव प्रचार प्रसार के समापन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज एक प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार की कमियों को गिनाया। जमशेदपुर भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि आज की हेमंत सरकार ने जो इस राज्य में कार्य किया है, उनकी कमियों को हम बताना चाहते हैं। झारखंड सरकार ने कई तरह से लोगों को और राज्य की जनता को परेशान किया है, कभी रोजगार के नाम पर, कभी शिक्षक भर्ती के नाम पर, कभी उत्पाद विभाग की भर्ती के नाम पर। कई युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हेमंत सरकार की पोल खोली जाए तो कई रहस्य उजागर होंगे। रांची से कुणाल ने कहा कि झारखंड की सरकार की कमी का हर सबूत मेरे पास है और हर सबूत मैं दे सकता हूं। साथ ही साथ अमित अग्रवाल ने भाजपा की प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के लिए वोट की अपील की। राज्य में कांग्रेस जेएमएम की सरकार जो 5 वर्षों तक इस राज्य में युवाओं को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, 2019 के चुनाव में इसी जमशेदपुर की धरती शहीद निर्मल महतो जी के स्मारक के समक्ष इन्होंने युवाओं को आह्वान किया था कि आप मेरी सरकार बनाओ, मैं प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा।
और जब तक रोजगार नहीं दूंगा बेरोजगारी भत्ता देने का काम करूंगा। ना तो इन्होंने युवा को रोजगार दिया और ना ही युवा को बेरोजगारी भत्ते देने का काम किया। और जब युवा अब अपनी हक और अधिकार मांगने के लिए सड़क में उतरे तो इस सरकार ने युवाओं के लाठी और गोली के बल पे युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम किया। आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आप सभी अच्छा से जानते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताया कि जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो जी के स्मारक के समक्ष आप सबों ने अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी इसे दिखाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में 1,35,000 से भी अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम किया। साथ ही साथ अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में पार्टी ने वादा किया है कि सरकार बनते साथ पहले कैबिनेट की मीटिंग में 2,87,000 युवाओं को रोजगार का प्रस्ताव पारित करेगी और साथ ही साथ एक टाइम बॉन्ड कैलेंडर जारी किया जाएगा। डेट ऑफ वैकेंसी, डेट ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ रिजल्ट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसे पूरा करने का भी काम करती है। छत्तीसगढ़ की विधायक एवं जमशेदपुर की क्लस्टर प्रभारी भावना बोरा ने आज एनडीए गठबंधन एवं भाजपा प्रत्याशी के लिए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जहां जहां कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के सरकार है, वहां अपराधियों को संरक्षण मिलता है। उन्होंने कहा कि नशा सहित विभिन्न उग्रवादी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। हम यह दावा तो नहीं करते कि अपराध एकदम से रुक जाएगा, लेकिन जहां अपराधियों को संरक्षण मिलता है वहां अपराध फलता फूलता है। इसका उदाहरण उन्होंने छत्तीसगढ़ का देते हुए बताया कि कई जगह ऐसी है जहां हम अपने सिक्योरिटी के साथ भी नहीं जा सकते हैं, तो आम जनता एवं महिलाओं का क्या कहना है। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद सिंह सहित बिहार से भाजपा नेता मधुकर सिंह आदि उपस्थित थे। देखिए, हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ जहाँ से मैं आती हूँ, इसके पहले वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपराध का बिल्कुल जीरो पे आ गया था, लेकिन ये कहूँगी कि जहाँ पर अपराधियों को शय मिलता है वहाँ पर वो अपराध और तेजी से फलते फूलते। छत्तीसगढ़ में जब 5 साल कांग्रेस सरकार थी तो वहाँ भी जहाँ कांग्रेस की सरकार है या उनका गठबंधन है, हर जगह स्थिति जनता की यही है। लगातार अपराध की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, शराब की जो गंगा मतलब बहा दिए थे जिस तरीके से, उसकी मैं बात करूं तो लगातार ऐसे विषय जहां इनका गठबंधन या कांग्रेस की सरकार है, ये इनके नेचर में ये चीजें हैं। चाहे झारखंड की बात करूं, चाहे पहले छत्तीसगढ़ की बात करूं। और 5 साल में जिस तरीके से घुसपैठियों को जो विषय झारखंड में रहा है, तो आप सब भी, मुझे नहीं लगता कि इस मेरे बात से असहमत होंगे कि इसके पहले ये स्थिति नहीं थी। बिहार के मंत्री रामनाथ ठाकुर के नेतृत्व में जुबली पार्क के पास स्थित भाजपा चुनावी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई। रामनाथ ठाकुर ने सरयू राय के लिए वोट की अपील की और कहा कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस बार जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय जीतने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि इस कार्यालय में जो एनडीए का कार्यालय है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी साथी आते हैं, जनता दल के भी साथी आते हैं, चिराग पासवान के भी आते हैं, जीतन राम मांझी के भी कार्यकर्ता आते हैं। तो मैं तो यह समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम के कार्यकर्ता, चिराग पासवान के, मुजफ्फर के कार्यकर्ता और उपेंद्र कुशवाहा जी के कार्यकर्ता, आंसू के कार्यकर्ता साथ 100% धोखा देने की बात बोली, कैसे कह सकता है? उम्मीद भी नहीं है धोखा देने की। जमशेदपुर पश्चिम से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विकास सिंह के पक्ष में रोड शो कर प्रचार प्रसार करने जमशेदपुर पहुंची बॉलीवुड की स्टार प्रचारक अक्षरा सिंह। जमशेदपुर पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि विकास सिंह एक अच्छे इंसान हैं, उनकी ज़रूरत जमशेदपुर की जनता को है, इसलिए मैं प्रचार करने आई हूं। उन्होंने बताया कि 25 वर्षों से 2 ही प्रत्याशी बार बार मैदान में अपनी किस्मत आजमाते आ रहे हैं, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अक्षरा सिंह का कहना है कि विकास सिंह के सेवा कार्य को 25 वर्षों से
से बहुत ही करीब से देख रही हूँ। विशेषकर विकास सिंह के द्वारा आयोजित निःशुल्क यात्रा की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। विकास सिंह के साथ जब बाबा वैद्यनाथ खड़े हैं तो मुझे भी उनके साथ खड़ा रहना है। अक्षरा सिंह ने भोजपुरी गाने के बोल पर विकास सिंह की जमकर तारीफ की। अक्षरा सिंह ने लगभग विकास सिंह के पक्ष में 15 किलोमीटर का रोड शो किया। मानगो डिमना चौक के समीप बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके यात्रा की शुरुआत की गई, जो पूरे डिमना रोड होते हुए साक्षी के शीतला मंदिर पहुंची, जहां अक्षरा सिंह और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विकास सिंह ने मां शीतला की पूजा अर्चना की। मैं विकास जी को 25 सालों से जानती हूँ और मेरे बड़े भैया के रूप में हैं और हमेशा से जब भी यहाँ आती हूँ बहुत स्नेह और सम्मान लेकर जाती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने भैया को सपोर्ट करने आई हूँ यहाँ और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए इतना कुछ किया है, लोगों के लिए हेल्प के लिए अग्रसर रहते हैं, मैं चाहती हूँ जितनी भी जनता है सब इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे लिए एक अच्छा व्यक्ति का, अच्छे इंसान का हमारे समाज में होना, हमारे लिए काम करना बेहद ज़रूरी है और हमें उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे भैया को, विकास सिंह जी को सपोर्ट करिए और भारी मतों से जिताइए, जिनका चुनाव चिन्ह है बाल्टी छाप। मानगो में शनिवार को राहुल गांधी की सभा सफल रही। सभा में खचखच भीड़ रही, गांधी मैदान पूरा भरा था। राहुल गांधी जब गांधी मैदान पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। जनता ने उनके लिए नारेबाजी की। कांग्रेस के नेताओं से राहुल गांधी ने मुलाकात की। इसके बाद सबके साथ मंच पर चढ़े। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने भाषण देना शुरू किया और भाजपा व आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस से उनकी विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा और आरएसएस है तो दूसरी तरफ कांग्रेस व झामुमो और अन्य दल हैं। एक तरफ नफरत है तो एक तरफ मोहब्बत है। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा उनको मिले। इसीलिए मैं पार्लियामेंट में साफ कह दिया, मोदी जी के सामने कह दिया, उनके, मैं नहीं डरता उनसे। आजकल मैं नहीं डरता, बात समझ लो, मैं नहीं डरता उनसे। और एक और बात समझ लो, लंबी लड़ाई है, नरेंद्र मोदी को हम हराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडिया विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने आज कहा कि इस बार भी राज्य की जनता ने दोबारा हेमंत सरकार को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा कि आप सबने पिछले चुनाव में झारखंड के बेटा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, पर कुछ लोग इसे पचा नहीं पाए। कल्पना सोरेन ने ईचागढ़ के टीकर फुटबॉल मैदान में शुक्रवार को झामुमो द्वारा आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का हवाला देते हुए हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कल्पना ने उक्त सभा में दहाड़ते हुए कहा कि पूरे राज्य से भाजपा को खदेड़ना है और फिर से एक बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनता की सरकार बनाने का काम करना है। हमारी महागठबंधन की सरकार फिर से आ रही है, बस हम ये बताना। ये जो बाहर से अभी मौसमी लोग आए हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं और झारखंड में अगर किसी की भी दुख तकलीफ या कोई भी समस्या आती है तो इसका सारा निवारण, इनकी आपकी सारी दुखों की तकलीफ का समाधान हमारी झारखंडी सरकार करेगी, आपकी अपनी अबुआ सरकार करेगी। बस इन्हीं बातों के साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी तरुण डे के समर्थन में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बिरसानगर गुड़िया मैदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी तरुण डे के समर्थन में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्टार प्रचारक पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो भी शामिल हुए। इसमें काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। आपके गांव में गली में जो सड़क बनी है किसी चीज का नाम है, पता नहीं शहर में क्या बोलते हैं,
यानी आपके गांव में छोटी सड़क है ना, जिसका दाम 1 लाख रुपए होगा, उसमें हजारों जनता का चलते हैं, आते जाते हैं, उसका दाम 1 लाख रुपए है, लेकिन 5 लाख में नेताजी का सीढ़ी बना। 5 लाख रुपए में विधायक जी के आवास का सीढ़ी बना। ये हमारे देश की, हमारे राज्य की कड़वी सच्चाई है। इनका बस चले तो ये हिमालय पर्वत को खा जाए। अर्जुन मुंडा जैसे, चंपे सोरेन जैसे शख्स की अगर बस चले तो हिमालय पर्वत को खा जाए और हिंद महासागर के पानी को पी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि हमारा आवाज भी बदल गया है, आसान नहीं है। जरा चंपे सोरेन बना जा सकता है, अर्जुन मुंडा बना जा सकता है, जरा आपको नहीं बना जा सकता, आसान नहीं है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।